वेलकम स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे प्रॉब्लम की जो कि रिलेटेड है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए लीनियर फंक्शन एंड अ क्वाड्रेटिक फंक्शन। लीनियर फंक्शन मींस के ऐसा फंक्शन जिसमें प्रोसेस जो है वो लीनियर जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसके थ्रू हो रहा हो, जैसे ए एक्स प्लस बी, यानी जो वेरिएबल की हायर एक्सपोनेंट है वो 1 होनी चाहिए। जबकि क्वाड्रेटिक जो हमारे पास फंक्शन है उसमें जो प्रोसेस होगा वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होगा, यानी पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 से। क्वेश्चन क्या है जी, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ग्राफिकली ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। अब एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स जो कि इक्वल है नेगेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4, और एक फंक्शन है जी ऑफ एक्स जो कि इक्वल है एक्स प्लस 2 के। ठीक है, अगर x हम डोमेन के लिए यूज करें तो g ऑफ x मतलब y जो होगी इसकी रेंज होगी, तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगी इनटू वेरिएबल। जबकि यहाँ पर f ऑफ x को x अगर डोमेन है तो y इसकी रेंज है, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा नेगेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। चले मैं इसको दोबारा लिखता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 4। ठीक है जी, अब देखें कि ऑर्डर पेयर्स हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इसमें इसमें अगर फर्ज करें 2 पुट करता हूँ, पॉजिटिव 2। ठीक है, तो मेरे पास पॉजिटिव 2 का स्क्वायर होगा 4, और नेगेटिव 4 प्लस 4 क्या आ जाएगा 0। ठीक है, यानी यहाँ पर x है और यहाँ पे क्या है y है। इस तरह अगर मैं नेगेटिव 2 पुट करता x तो तब भी स्क्वायर करने से 4 आना था आंसर, और 4 प्लस माइनस 4 चूंकि नेगेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर है, नेगेटिव ऑफ 4 इज माइनस 4 प्लस 4 0। अगर मैं 0 लिखता हूँ x 0 तो y मेरे पास क्या आ रहा है 4। ठीक है, और इसी तरीके से आप चलें इसको देख सकते हैं कि ये हमारे पास इस तरह से वैल्यूज आ रही हैं। फिर इसमें अगर आप देखें कि अगर आप x 3 पुट कर लेते हैं 3, ठीक है, x 3 पुट करने से 3 का स्क्वायर 9 और माइनस 9 मतलब माइनस 9 प्लस 4, माइनस 9 प्लस 4, तो आप देखेंगे आंसर माइनस 5 आ रहा है। और माइनस 3 पे भी देखें तो यही आएगा। माइनस 3 पे क्या होगा, माइनस 3 का स्क्वायर पॉजिटिव 9, लेकिन ये नेगेटिव उसको बना देगा, नेगेटिव 9 प्लस 4 इज माइनस 5। तो ये कुछ ऑर्डर पेयर्स आ गए हमारे इस क्वाड्रेटिक फंक्शन के। अब इस लीनियर फंक्शन के लिए मैं सिंपल जो है वो इंटरसेप्ट ले लेता हूँ। जैसे मैं y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 है, इसमें अगर मैं x को 0 पुट कर लूँ तो मेरे पास y2 आ जाता है, तो मुझे एक ऑर्डर पेयर मिल जाएगा कि x 0 पुट करने से y क्या आ रहा है जी 2 आ रहा है। ठीक है, एक पॉइंट ये आ जाएगा। इसी तरह मैं अगर फर्ज करें y को 0 पुट कर लेता हूँ तो x प्लस 2 इक्वल टू 0 बन जाएगा, चूंकि y के इक्वल और y 0 है, तो x हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस 2। तो x माइनस 2 लिखने से y क्या आता है 0। तो ये स्ट्रेट लाइन के तो ग्राफ बनाना बड़ा आसान है जी। ठीक है, इसमें एक पॉइंट आ रहा है हमारा 0 2 और एक आ रहा है बी पॉइंट माइनस 2 0। तो पहले मैं इस स्ट्रेट लाइन के ये जो ऑर्डर पेयर्स हैं इनको प्लॉट कर लेता हूँ। ये देख सकते हैं आप, मैंने यहाँ पर एक ग्राफ पेपर ड्रॉ किया हुआ है जिसमें कि मैंने जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है उनको भी ड्रॉ किया हुआ है। वर्टिकल लाइन हमारे पास y एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल लाइन हमारे पास x एक्सिस है, और जहाँ पे ये मीट करें ये हमारे पास ओरिजिन है। अब इसमें जो 1 बॉक्स है जैसे 1 2 ये 1 के इक्वल है, तो ये 2 0 आ गया हमारा एक पॉइंट जो है। अगर आप देखें x 0 y 2 है, और एक में x माइनस 2 और y 0 है। ठीक है, तो चलें इसके लिए हम ऐसा कर लेते हैं कि मैं थोड़ा सा स्केल को लार्ज करता हूँ। मैं 2 बॉक्सेस को 1 के इक्वल यूज कर रहा हूँ, मतलब लॉन्ग एक्स एक्सिस। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर और यहाँ पर, तो ये x माइनस 2 y 0, एक पॉइंट ये आ गया हमारा। ठीक है, और इसको मैंने किस पॉइंट से लेबल किया हुआ है b से। ठीक है, ये हमारा b पॉइंट आ गया है। जबकि x 0 और y 2 होना, ये चलें ये 1 और ये 2, ये हमारे पास a पॉइंट आ जाएगा जिसमें देख सकते हैं आप x 0 है और y क्या है 2 है। ठीक है, अब मैं अगर इन दो पॉइंट्स को मिलाता हूँ स्केल की मदद से, ठीक है, यहाँ पर स्केल की मदद से अगर मैं इन्हें ज्वाइन करते करते एक लाइन ड्रॉ कर दूं तो ये इस तरह की एक स्ट्रेट लाइन आएगी मेरे पास। ठीक है, यहाँ पर ये इस तरह से मैंने कोशिश की है कि ये मतलब सही रहे। ठीक है, स्केल नहीं है। चलें अगर मैं जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है, अगर आप इसके ऑर्डर पेयर्स मैंने ज़्यादा ड्रॉ किए हुए हैं, ठीक है,
क्योंकि इसमें एक पैराबोलिक शेप बनती है और इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नेगेटिव, इसका मतलब ये डाउनवर्ड ओपन होगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज ऑलरेडी हम जानते हैं, हम उनको पढ़ के आए हुए हैं, हमने उनको अप्लाई करना है यहाँ पे, ठीक है। तो देखें कुछ पॉइंट्स में जैसे प्लॉट करता हूँ, पहले वो पॉइंट प्लॉट कर लेता हूँ जहाँ पर मतलब ये हमारा एक्स इंटरसेप्ट है, जिसमें मतलब ये वो पॉइंट है जो एक्स एक्सिस पर है, x-2 और y0, x-2 और y0, इसका मतलब दोनों का एक कॉमन पॉइंट है इन ग्राफ। ये एक सोल्यूशन सेट में, मतलब सोल्यूशन एक ये होगा कॉमन पॉइंट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है, ठीक है। अच्छा, दूसरा अगर आप देखें तो x2 और y0, ये भी एक पॉइंट हमारे पास आ रहा है, ठीक है। तो ये कर्व एक्स एक्सिस को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। यहाँ पे अगर आप देखें तो x2 और y0, एक पॉइंट ये आ रहा है, ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें अगर हम देखें यहाँ पर, चलें अगर हम देखें कि ये जो हमारे पास x0 है और y कितना है 4, अब इस पॉइंट को अगर प्लॉट करें x0 और y कितना आ रहा है 1 2 3 4, तो एक पॉइंट ये भी आ गया जो कि इस लाइन का भी पॉइंट है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर मिस्टेक हो रही है, मैंने टू बॉक्सेस को 1 के इक्वल कंसीडर किया हुआ, ये 2 है, 3 4 ये है वो पॉइंट, बेसिकली ये 2 ये 3 और ये 4, ये वो पॉइंट है, मतलब ये जो इसको मैं चलें सी पॉइंट कह देता हूँ, ये सी पॉइंट है, ठीक है। और इसमें एक पॉइंट आ रहा है कि x पॉजिटिव 3 है तो y -5 है। अब देखें x पॉजिटिव 3 कहाँ पर होगा, यहाँ पर, और y -5 है, y -5 है, मीन्स के डाउन द एक्स एक्सिस आएंगे हम, -1 -2 -3 -4 -5, तो ये यहाँ पर आ रहा है पॉइंट, ठीक है। और इसी तरह x जब -3 होगा मीन्स के यहाँ पर, और y कितना होगा -5, तो यहाँ पे आ रहा है एक पॉइंट। तो देखिए जो शेप है इस पैराबोला की, ठीक है, इसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो बन रहा है वो y एक्सिस बन रहा है, ठीक है। यहाँ से हमें एक इस चीज का अंदाजा हो रहा है कि ये इस तरह से, एक तो डाउनवर्ड इसका फेस होना था ओपन, ठीक है। ये डबल लाइंस ड्रॉ हो रही है मुझसे, ये एक तरह से इसमें हम ये कह सकते हैं रॉन्ग है, लेकिन आप जब ड्रॉ करेंगे इसको एक प्रॉपर सिंगल लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से ये पैराबोलिक शेप बनेगी। तो देख सकते हैं कि ये पैराबोला कर्व को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। एक तो ये हो गया, ठीक है, जिसमें एब्सिसा जो है वो -2 है और ऑर्डिनेट जो है वो 0 है, और एक और पॉइंट है वो यहाँ पर है। अगर हम इसको देखें ये क्या है, तो देखें इसमें x, मतलब ये इसको मैं इतना प्रॉपर नहीं ड्रॉ कर सका, ठीक है। बेसिकली ये पैराबोला अगर मैं सही तरह ड्रॉ करता तो ये ऐसे आना था, मतलब ये इस पॉइंट पे मीट करना था जिसमें x कोऑर्डिनेट 1 आ रहा है और y कोऑर्डिनेट कितना आना है 3, ठीक है। इसको मैंने मतलब नीट अपने पास ड्रॉ किया था, तो उसमें मैंने ये बात देखी थी। बाकी जो एक्स्ट्रा पोर्शन इसको मैं रेज कर देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। ये रेड वाली लाइन को मैं यहाँ से मार्क कर देता हूँ, मतलब इसकी एक ब्रांच को मैं येलो कलर में और एक को पिंक कलर में ड्रॉ कर देता हूँ। एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, ये तो हम जानते ही हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से है। तो ये आप देख सकते हैं कि इसमें एक्स कोऑर्डिनेट के लिए हम एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर थ्रो कर देंगे तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट, और यहाँ से वाई एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर थ्रो करेंगे तो ये देख सकते हैं ये 1 था, ये 2, ये 3, ये 4, तो ये हमारे पास 3। तो ये दो पॉइंट्स आ गए हैं। अगर मैंने एक सेट, मतलब चूंकि ये सेटिस्फाई कर रहे हैं हमारी गिवन इक्वेशंस को, तभी ये सोल्यूशन में है, और ये ग्राफिकली हमें नजर आ रहा है, ठीक है। अलजेब्रिकली आप खुद इन्हें पुट करके चेक करेंगे। तो ये 1 और 3 एक ऑर्डर पेयर है, बल्कि इसकी ब्रैकेट्स को मैं येलो में ड्रॉ करता हूँ, और दूसरा जो है ऑर्डर पेयर वो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जिसमें एब्सिसा -2 था और ऑर्डिनेट कितना था 0 था।